नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं श्री कृष्ण लाल चंदानी जी, एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच ईस्ट। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। Thank you so much for inviting me on your show, and I'll be happy to share my thoughts with you. और आज हम सर से साइबर फ्रॉड को लेकर चर्चा करने वाले हैं, और मुझे लगता है हम और आप सभी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है हम भी उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सो सर, ये चर्चा मैं शुरू करूं, जैसे कि पुलिस विभाग ने एक अभियान शुरू किया है, साइबर सुरक्षा अभियान। उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या उद्देश्य है इस अभियान का? जी, जैसे आज हम क्राइम के पैटर्न्स को देखें तो जो साइबर क्राइम्स हैं या जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं या बैंकिंग फ्रॉड्स हैं या जो भी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स हैं, इनने एक प्रोमिनेंट प्लेस ले लिया हमारी सोसाइटी में। जी। अगर हम पहले देखें तो फिजिकल थेफ्ट्स होते थे, घरों में चोरियां होती थी, चेन स्नैचिंग्स होती थी। अब इसको धीरे धीरे रिप्लेस किया जा रहा है फ्रॉड्स थ्रू ऑनलाइन मीडियम्स, जिसके कारण हम बहुत सारे केसेस देखते हैं जहां पे बैंक से लाखों करोड़ों रुपए डेबिट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस और इग्नोरेंस ऑफ पीपल। तो ये एक बैकग्राउंड है जिसके कारण पुलिस मुख्यालय ने 1 फरवरी से 11 फरवरी तक एक ये अभियान चालू किया, जिसके थ्रू हम डिफरेंट पीपल्स और फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ को अवेयर करना चाह रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, ताकि हम लोग इसका शिकार ना बने और हम इन सब ऑफेंसेस को प्रिवेंट कर पाए। जी, और मैं आपसे कह सकती हूँ, रिश्ता वही सोच नहीं। चोरों ने जो कि आपके पहले आपके घर पे आपने चोरियां सुनी होगी, अमूमनली हो जाती थी, लेकिन अब ये सारी चीजें ऑनलाइन चेंज हो गई हैं। याद रखिए, आपकी छोटी सी सावधानी आपको एक बड़े साइबर फ्रॉड से बचा सकती है। तो सर, जैसे कि साइबर सुरक्षा अभियान चल रहा है, ऐसे में जानना चाहूंगी किन किन मुद्दों पर ये मुहिम को लेकर हम वर्क कर रहे हैं। इसमें एक ये मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है पुलिस के द्वारा। तो इसमें बहुत सारे टारगेट ग्रुप्स हैं, जैसे स्कूल्स और कॉलेजेस में जगह जगह जाके पुलिस अवेयर कर रही है स्टूडेंट्स को, बिकॉज स्टूडेंट्स एक ऐसे चेंज एजेंट्स होते हैं जो पूरी अपनी फैमिली को अवेयर करते हैं। तो एक पिलर तो इसका ये है कि स्टूडेंट्स के थ्रू अवेयरनेस कराना, एक तो उनको खुद को अवेयर करना और एक उनके परिवार वालों में मैसेज भिजवाना। सेकेंड पिलर ये है कि अलग अलग रैलीज, रोड शोज किए जा रहे हैं ग्वालियर पुलिस द्वारा और पूरी इनफैक्ट मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा, जिन रैलियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है जो भी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स हैं या साइबर फ्रॉड्स क्या होते हैं या किस किस टाइप के साइबर फ्रॉड्स होते हैं। फिर उसके अलावा ये है कि वेरियस मीन्स ऑफ सोशल मीडिया इंक्लूडिंग योर मीडियम या जो पॉडकास्ट आज अपन कर रहे हैं, तो इसके थ्रू जो भी लिसनर्स हैं उनको हम अवेयर कर सकें। और एक और भी मतलब अलग अलग सेक्शंस को टारगेट किया जा रहा है, जिससे मैक्सिमम पॉपुलेशन को एटलीस्ट एक बेसिक अवेयरनेस हो जाए और वो अननेसेसरी ट्रैप्स में ना फंसे। जी, तो आपको याद रखना है कि भागती दौड़ती जिंदगी में थोड़ा सा 2 पल के लिए रुकिए, क्योंकि जहां आप रुके वहां आपके साथ समझदारी काम करती है। तो कल्पना कहिए, किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले 2 पल रुकिए, सोचिए, समझिए, विचारिए और उसके आगे बढ़िए। सर, जैसे कि हम पर्सनल डाटा को लेकर बात करें, कई बार सर सोशल मीडिया पे हमें कुछ खरीदना होता है, हमने बहुत सारी अपनी इन्फॉर्मेशन, हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं या फिर सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट शेयर करते हैं, जिसके थ्रू कई बार हम मतलब हरासमेंट का भी शिकार हो जाती हैं लड़कियां। ऐसे में पर्सनल डाटा को सेफ कैसे रखा जाए? जैसे आजकल एक फेमस कहावत है, डेटा इज द न्यू ऑयल। बेसिकली जो पहले ऑयल का प्रोमिनेंस होता था 1960s, 70s, 80s में, आज उसको डेटा ने रिप्लेस कर दिया। और जैसे कि आज हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज देखें, मेटा, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब डेटा पे थ्राइव कर रही हैं। तो इसीलिए डेटा का इतना बड़ा प्रोमिनेंस है, एटलीस्ट ये स्टेटमेंट उसको एक्सप्लेन करता है। अब जैसा कि आपने कहा कि पर्सनल डेटा, तो हमने ऐसा ऑब्जर्व किया है क्राइम पैटर्न्स में कि जो भी कॉलर्स आपको कॉल करते हैं वो पहले आपका पब्लिकली अवेलेबल डेटा को स्कैन करते हैं, आपकी प्रोफाइल को गूगल पे सर्च करेंगे, मेटा
या फेसबुक या अदर मीडियम से आपके लाइक्स डिसलाइक्स आपके बारे में वो जानेंगे और फिर उस बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन से वो आपको कॉल करेंगे। तो इसलिए कई बार हमें ऐसा रियलिस्टिक लगता है कि कोई हमारा नोन पर्सन ही कॉल कर रहा है या कोई ऐसा कॉल कर रहा है जो उस कॉल्स को रियलिस्टिक बनाता है। जी। तो इस वजह से जो हम डेटा शेयर करते हैं उसको बहुत ही सोच समझ के शेयर करें और उतना ही शेयर करें जो बेसिकली नीड टू नो बेसिस पे हो। मतलब अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हम अपना जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, मोबाइल नंबर हो गया या रेसिडेंशियल एड्रेस हो गया या हम उस समय कहाँ स्पॉट पे हैं, इन सब चीजों को शेयर करने से बचें जिससे कि फ्रॉडस्टर्स को हमारी रियल टाइम इंफॉर्मेशन और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन ना पता चले जिससे वो हमसे फ्रॉड कर सके। और जो आपका सेकंड क्वेश्चन था पर्टेनिंग टू वुमेन, तो वुमेन के साथ अलग टाइप के केसेस होते हैं, जैसे उनकी डीपीज को मॉफ कर लिया जाए या फिर उनके जो भी वीडियोस वो अपलोड कर रहे हैं उसका गलत यूज किया जाए। तो हमेशा हमें एक स्ट्रिक्ट प्राइवेसी कंट्रोल्स रखने चाहिए अपने सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे, जिससे जो हमारा कंटेंट है एटलीस्ट नॉन डाउनलोडेबल हो और जो व्यूअर है उसको एक ही बार देख पाए। तो ये मेरे सजेशंस रहेंगे जो आपने क्वेश्चन किया विद रिस्पेक्ट टू डेटा प्राइवेसी। और सावधानी हटी दुर्घटना घटी, याद रखिए छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमें आम लाइफ में देखते हैं, हमें पता भी होता है लेकिन कहीं ना कहीं हम उसका यूज नहीं करते और बाद में जब हमारे साथ कोई फ्रॉड हो जाता है या फिर कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमें लगता है कि काश उस समय कर लिया होता। तो ये काश अपने जीवन में बिल्कुल ना रखें। जब आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा कुछ होने की संभावना, इवन सर ने बताया कि कोई आपके पर्सनल डाटा को स्कैन करके फिर आप तक पहुंचता है और सीन कहानी आपको आपका नंबर या कुछ बताता है, तो ऐसी चीजों को एक बार क्रॉस चेक क्रॉस वेरीफाई जरूर करें क्योंकि आपकी सावधानी आपके हाथ है। पुलिस का काम है आपको अवेयर करना, हम आपको अवेयर कर सकते हैं लेकिन जागरूकता आप ही के काम आएगी। तो सर इसी के साथ साथ एक और बात मैं की जाऊं सर, साइबर जो फ्रॉड होता है, बहुत सारे लोग हैं जो इसका शिकार होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सामने आते हैं साइबर फ्रॉड होने के बाद, बट कुछ ऐसे होते हैं जो वहीं बात दबाने का काम करते हैं। तो ऐसे मैं जानना चाहूंगी अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो क्या करना चाहिए उसे? आपने बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा। अभी ग्वालियर में रिसेंटली बीएसएफ के इंस्पेक्टर थे, उनके साथ 71 लाख का साइबर फ्रॉड हुआ। और जैसा आपने कहा कि उनने सामने आने से वो चूके, मतलब उनने मल्टीपल ट्रांजैक्शंस में करीब 34 ट्रांजैक्शंस में ये 71 लाख रुपीस ट्रांसफर किए और उनने अभी अपने परिवार वालों से ये चीज कभी भी शेयर नहीं की। अगर ये चीज उनने शायद शेयर की होती तो उनके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं या जो भी सन या डॉटर्स हैं उनने शायद उनको अवेयर करके वो जो मैग्नीट्यूड है एटलीस्ट वो रुक जाता। तो इसलिए इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग बहुत बड़ी है और हमें इससे हिचकना नहीं चाहिए कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को जल्द से जल्द शेयर करें। तो पहला जो आपने पूछा कि हम शेयरिंग से बचते हैं, उसके बाद अगर इनकेस आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट कि विद इन 1 आवर इफ अगर आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो हम आपका अकाउंट जो है आपका अमाउंट जिस भी अकाउंट में गया है उसको फ्रीज करा के आपको रिटर्न कर सकते हैं। तो इसके लिए 1930 एक नंबर है, टोल फ्री नंबर है जिसपे आप कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, या फिर cybercrime.gov.in एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का पोर्टल है। तो ये तो है कि आप घर बैठे अपनी कंप्लेंट इन पोर्टल से दर्ज करा सकते हैं। तो वो पोर्टल्स ऑटोमेटिकली रिस्पेक्टेड, आप अकाउंट नंबर डालेंगे किस अकाउंट में पैसा गया तो वो रिस्पेक्टिव बैंक्स को मैसेज करके उन अकाउंट्स को फ्रीज करा सकते हैं। एक मैकेनिज्म ये। दूसरा, अगर आपको कंप्लेंट रजिस्टर करने में दिक्कत आ रही है तो जो हमारा साइबर पुलिस स्टेशन है जो एसपी ऑफिस के साथ ही लगा है, तो आप हमें तुरंत फोन कॉल से या फिजिकल मीन्स से अप्रोच करें ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें इन कंप्लेंट्स को रजिस्टर कराने में। और फिर इसके बाद जो भी कंसर्न एक्शन हो वो जल्द से जल्द हो। अगर गोल्डन आवर में ये कार्रवाइयां हो जाती हैं तो आपका जो पैसा है वो इतनी जल्दी विड्रॉ नहीं हो पाता और चांसेस होते हैं कि वो पुलिस रिट्रीव करके वापस आपके बैंक अकाउंट्स में दिलवा दे। तो पहली तो यही रहेगी कि आप तुरंत एक्ट करें और मतलब
आप किसी को भी बताने से ना डरें अगर आपके साथ कोई घटना होती है तो। जी, और शेयरिंग इज केयरिंग याद रखिए। आप जितनी बातें अपने घर वालों के साथ शेयर करेंगे, कोई भी हो, चाहे आपके पास छोटी से छोटी घटना हुई हो, अगर आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं तो डेफिनेटली वो आपको इसका सॉल्यूशन जरूर देगी। और यूं ही नहीं कहती कल्पना कि अगर आप यंग एज में हैं तो डेफिनेटली आपको अपने फैमिली के साथ चीजें शेयर करता रहना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, कई बार हम जिसे इग्नोर कर देते हैं लेकिन वो बाद में एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए बन जाती है। तो कुछ भी करने से पहले लाइफ में आपको लगता है कि कभी आपको अपनी फैमिली को बताना चाहिए, बात करना चाहिए, सोचिए मत, डेफिनेटली आगे बढ़िए, क्योंकि आपके एक स्टेप लेने से ही पुलिस या कोई भी व्यक्ति आपकी मदद के लिए आ सकता है। तो सर ये तो हमने बात की शिकायत संबंधी। अगर बात करूं सर एज ग्रुप को लेकर, तो ये जानना चाहूंगी सर, अगर हम एज ग्रुप के बिहाफ पर देखें या फिर लोगों के बिहाफ पे देखें, तो सबसे ज्यादा कौन साइबर फ्रॉड का शिकार होता है? ये कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि कौन होता है। अगर आप प्रोमिनेंटली पूछें तो मेरे हिसाब से जो अपना ओल्डर सेक्शन है, जी। जो मतलब 50 एंड अबव लोग हैं, वो ज्यादा प्रोमिनेंटली शिकार होते हैं। इसके कई कारण ये हैं कि उनको अवेयरनेस कम रहती है चीजों की, जिस वजह से वो इजीली फ्रॉडस्टर्स को बिलीव कर देते हैं। तो आजकल जो डिजिटल अरेस्ट एक नया जो बज़वर्ड आया है, जिसके तहत लोगों को डिजिटली अरेस्ट करके उनके घर में रखा जा रहा है और उनसे चीजें एक्सटॉर्ट की जा रही, तो जो भी ओल्डर सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी है, ये सबसे ज्यादा इस चीज के शिकार होते हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि देयर इज नथिंग कॉल्ड डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। तो कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अगर उसको अरेस्ट करना है तो वो आपको फिजिकली अरेस्ट करेगी। डिजिटल अरेस्ट का किसी भी कानून में या किसी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रावधान नहीं है। तो अगर कोई भी आपसे कॉल करता है और आपसे कहता है कि आपको अब इतने पैसे दे दें और आपको हम बेल करा देंगे या आपके परिवार को गिरफ्तार नहीं करेंगे, तो वो संभवतः फेक कॉल है। और अगर आपको किसी का भी ऐसा फोन आता है तो आप उनसे ये कहिए कि अपने संबंधित नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में वो कांटेक्ट करें और फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन उनको कॉल करेगा। तो ये तो हो गया ओल्डर सेक्शन। अब जो यंगर सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी है वो मोस्टली इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स के शिकार हो रहे हैं, जो हमने ऑब्जर्व किया है। उसका रीजन ये है कि उनको ऐसे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कि आपका पैसा आप ट्रेडिंग में लगा दो या इस फलाना इन्वेस्टमेंट स्कीम में लगा दो और वो इतनी जल्दी डबल ट्रिपल या 10 टाइम्स होगा। और क्योंकि यंगर सेक्शन जनरली जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्योंकि वो उतने अर्निंग और भी उनकी अर्निंग कैपेसिटी होती नहीं, तो वो इजीली एंटाइज हो जाते हैं इन सब चीजों में। तो अगेन इसमें लर्निंग ये कि कोई भी अगर आपको बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव ऑफर दे रहा है कि आपका एक साल में पैसा डबल या 3 गुना होगा, तो ऐसा नहीं होता एक्चुअल में। और कोई भी आप अनरियलिस्टिकली प्रोमिस कर रहा है तो हमें इससे सावधान रहना चाहिए और हमें हमेशा ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए। कभी भी ओवरनाइट चीजें मल्टीप्लाई नहीं होती है। लाइफ में एक स्ट्रगल के बाद ही आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो। तो हमारी यंगर जनरेशन को जनरली इन चीजों से अवेयर रहना चाहिए। तो ये 2 सेक्शंस है मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। और बाकी ऐसा कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप डिफाइंड नहीं है। कोई भी पर्सन साइबर अटैक का शिकार हो सकता है। बस वो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि वो हमेशा इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करें। अगर आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है किसी भी मेंबर के द्वारा, तो एक तो उसको वेरीफाई करें और हेस्टिली एक्ट ना करें कि मतलब तुरंत आए और आपने पैसे ट्रांसफर कर दिए। कोई मतलब अगर उतना ही अर्जेंट होता तो आपको मल्टीपल जगहों से कॉल्स आ जाते। जैसे कई बार कॉल्स आते हैं कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया है और उसको तुरंत इलाज कराने के लिए इतने इतने पैसों की आवश्यकता है। तो हम लोग कई बार अपने लड़कों से या अपनी फैमिली मेंबर से भी कॉल करके वेरीफाई नहीं करते कि घटना सही है कि नहीं, और तुरंत पैनिक होके अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। तो मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि पैनिक ना हो कभी भी। और कोई भी इतनी अर्जेंसी में आपसे कभी भी पैसा नहीं मांगता तो हमेशा अपना टाइम लें, चीजों को वेरीफाई करें और उसके बाद एक्ट करें। जी, और बचपन में आपने सुना होगा लालच बुरी बला है, तो इसी बुरी बला से बचने की जरूरत है। थोड़ी सी समझदारी दिखाने की जरूरत है, क्योंकि जितना आप इन चीजों को लेकर अवेयर रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो अपने साथ साथ दूसरों को भी बचा पाएंगे। और ये चीजें आपको ध्यान रखने की बड़ी जरूरी है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है और टेक्नोलॉजी के टाइम में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कुछ हमारे फेवर में है और कुछ फेवर में नहीं है, और यही हमें समझना होगा। तो सर इसी के साथ साथ एक और बात सर मैं आपसे करना चाहूंगी, जैसे कि आज के टाइम में सोशल मीडिया हर कोई यूज कर रहा है, कोई एज ग्रुप तो हम डिफाइन कर ही नहीं सकते। तो ऐसे में सर सोशल मीडिया यूज करते समय किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए?
जी, आपने एकदम सही कहा कि आज हम एक डिजिटल एज में रह रहे हैं और मेरे हिसाब से सोशल मीडिया यूज करना कोई बुरी चीज भी नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप तो ऑलमोस्ट इनएविटेबल हो गया। आपको बहुत सारी चीजों के लिए उसका यूज लेना ही पड़ता है। बहुत सारे लोग अपनी मार्केटिंग इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू करते हैं, तो ये सब इट इज द नीड ऑफ द आवर मेरे हिसाब से, और इन सबको यूज करते भी रहना चाहिए, बट विद ड्यू प्रिकॉशन, जैसा आपने कहा। तो एक तो जैसे आपने बताया कि हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप में हमारा ऑटो डाउनलोड फीचर ऑन रहता है। तो कई बार क्या होता है कि हमें किसी फ्रॉडस्टर ने कोई मैलिशियस फाइल्स भेजी, जैसे एपीके फाइल्स का प्रचलन है सेंड करने का, तो जैसे ही हमने ग्रुप में खोला तो वो फाइल डाउनलोड हो गई, और फिर वो फाइल जो डाउनलोड होती है वो रिमोट एक्सेस दे देती है सामने वाले हैकर को। तो हम व्हाट्सएप पे ऑटो डाउनलोड फीचर को ऑफ करके रखें कि कोई भी इस टाइप की मैलिशियस कोई हमारे पास फाइल्स आए तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड ना हो जाए। सेकेंडली, जैसे आजकल बहुत सारे वीडियो कॉल्स आते हैं फ्रॉम अननोन नंबर्स, और फिर अदर एंड पे न्यूड गर्ल्स होती हैं जो आपको वीडियो रिकॉर्ड करती हैं, और फिर वो आपसे एक्सटॉर्शन करने के लिए, मतलब इस टर्म को यूज करता है, इस टर्म को कॉइन करके सेक्सटॉर्शन, तो वो उन वीडियोस का यूज करके आपको ब्लैकमेल करते हैं और आपसे फिरौती की डिमांड करते हैं। तो दूसरा सजेशन ये रहेगा कि कभी भी एटलीस्ट वीडियो कॉल्स जो आपके पास आ रहे हैं अननोन कॉलर्स से, उनको आप मत एक्सेप्ट करिए। मतलब अपने नोन पर्सन्स के ही एटलीस्ट वीडियो कॉल्स में तो आप ये इंश्योर कर सकते हैं। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे हम इंस्टा या फेसबुक पे जो अपनी इमेजेस शेयर करते हैं या जो अपने वीडियोस शेयर करते हैं, तो उसमें हम ये फीचर इनेबल कर लें कि सिर्फ सामने वाला देख पाए, उनको डाउनलोड ना कर पाए, क्योंकि अगर वो उनको डाउनलोड करता है तो वो उन चीजों का मिसयूज करता है। अननोन, एटलीस्ट गर्ल्स के केसेस में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस सामने हैं कि ऑनलाइन डेटिंग या के थ्रू वो किसी के क्लोज आते हैं और फिर उनके साथ फ्रॉड होता है। तो अननोन लोगों से बात करने से हम बचें और अपना ड्यू डिलिजेंस करें। तो ये मेरे हिसाब से अगर 3-4 सावधानियां हम सोशल मीडिया में बरतेंगे तो हम फ्रॉड के शिकार होने से संभवतः बच जाएंगे। जी, और अगर आप बचेंगे तो बचेंगे आपके साथ 4 लोग और भी, क्योंकि समाज में 4 लोग जरूर जुड़ते हैं, चाहे कुछ कहने की बात हो या फिर किसी समस्या से बचने की बात हो। तो याद रखिए, अगर आप बचेंगे तो दूसरों को भी बचा पाएंगे और ये चेन धीरे धीरे करके बड़ी हो जाएगी। तो सर, इसी के साथ साथ एक और बात मैं जानना चाहूँ, इंडिया सबसे युवा देश है अभी, तो यूथ सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी को लेके आगे है, यूज भी कर रहा है, ऐसे में युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? जी, इंडिया का जैसे आपने बोला कि डेमोग्राफिक डिविडेंड देखा जाए तो 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन मेरे हिसाब से अंडर 35 इयर्स ऑफ एज है, विच इज अ ब्लेसिंग फॉर आवर कंट्री। और जैसा आपने यूथ बहुत ज्यादा टेक सेवी है, तो मैं सबको यही मोटिवेट करना चाहूंगा कि आप टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज करें, क्योंकि आजकल तो बहुत सारी जॉब्स भी वर्क फ्रॉम होम, और बहुत सारे इस टाइप के प्रोफाइल्स हैं जैसे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं यूथ, या अलग अलग मीडियम से टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं अपने, जैसे मैंने बताया कि अपने बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए यूट्यूब का यूज कर रहे हैं, अपने ऑनलाइन कंटेंट्स बनाने के लिए, और भी इसके मल्टीफोल्ड यूजेस हैं। तो आप सब लोग जरूर इन सब चीजों को सीखें, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अब नेक्स्ट बिग थिंग होने वाला है, तो हम सब अपने आप को ट्रेन करके अपस्किल करें इन सब फील्ड्स में, जिससे जो फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं तो हम उनके लिए भी फ्यूचर रेडी रहें। बट इसके साथ बस मैं ये कहूंगा कि अब हम फॉरेंसिकली भी साउंड रहें सोशल मीडिया को लेके। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी रहते हैं जो हमें अवेयर करते हैं कि कैसे हमें अपनी डिजिटल प्रेजेंस को मेंटेन करना चाहिए, जिससे हमारा पर्सनल डेटा बहुत ज्यादा शेयर ना हो। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू हैकर्स आपके डेटा को ले लेते हैं, तो सारा डेटा जो है नीड टू नो बेसिस पे शेयर करें। हमारे पास जो भी एंटीवायरस और जो भी एंटी फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर हैं, हम उनसे अवेयर रहें और उनको भी हम उन पे भी इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर आप डिजिटल मीन्स के थ्रू अर्न कर रहे हो तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपनी सेफ्टी के लिए होना भी जरूरी है। तो हम उन टूल्स और उन सॉफ्टवेयर को भी खरीदें और अपनी डिजिटल लाइफ को सिक्योर करें। सिक्योर सर्वर्स का यूज करें
कि मतलब ऐसे पब्लिक वाईफाई का अनलेस एंड अनटिल बहुत ज्यादा नेसेसरी हो तो उनको यूज ना करें। और भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या और भी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स पे हैं, तो उनसे भी एटलीस्ट हम बेसिक अवेयरनेस रखें, क्योंकि डिजिटल वुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन द नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स। तो हम इससे भाग नहीं सकते, हमें डिजिटल मीडियम्स को यूज करना ही पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम, जैसे कि मैंने कहा कि क्राइम का प्रेवलेंस अब मोर टुवर्ड्स डिजिटल मीन्स बढ़ रहा है, तो हमें अपनी डिजिटल अवेयरनेस भी एट द सेम टाइम मेंटेन करनी पड़ेगी, ताकि हम क्राइम्स का शिकार ना हो पाए। जी, और आगे बढ़े लेकिन सावधानी के साथ। और यही सावधानी के साथ आज हमने बहुत सारी ऐसी बातें जानी जो आपको साइबर फ्रॉड से बचा सकती है। तो कल मैं यही कहेगी, भागती दौड़ती जिंदगी, 2 पल रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। कोई लिंक आपके पास आई, कोई फोटो आपके पास आया, जैसे कि सर ने बताया एपीके फाइल ऑटोमेटिक अगर आप डाउनलोड पे डाल देते हैं तो वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि स्मार्टनेस आप ही के पास, आप ही की जिम्मेदारी है, और उसी स्मार्टनेस के साथ हमें तालमेल मिला के आगे बढ़ना है। तो सर, आज हमने बहुत सारी बातें आपसे जानी, बहुत सारी बातों की चर्चा की। जाते जाते ग्वालियर वासियों से क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। और मैंने होपफुली बहुत सारे लोग इस मीडियम से जागरूक होंगे और साइबर फ्रॉड से अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। मैं हमेशा यही कहूंगा कि जैसे आपने कहा कि एक के साथ 4 लोग जुड़े रहते हैं, तो अगर परिवार के एक भी सदस्य को कोई भी समस्या आती है तो पूरी फैमिली इफेक्ट होती है। और साइबर फ्रॉड से मैं ये कहना चाहूँ कि आपकी हार्ड अर्न्ड इनकम ओवर द इयर्स जो लोगों ने कमाई है, मैंने देखा कि कुछ ही सेकेंड्स या मिनट्स की नेग्लिजेंस के कारण उनकी पूरी हार्ड अर्न्ड मनी चली गई है उनके साथ। तो हमेशा जैसा कि कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो मैं ये कहूंगा कि अब हम अपने आप को इतना केपेबल बनाएं कि हम अपने आप को साइबर क्राइम से प्रिवेंट कर पाए। कोई भी ऐसी चीज जो आपको मतलब प्रॉमिस कर रही है अनरियलिस्टिक रिटर्न्स या कुछ ना कुछ हमें सस्पिशियस लग रहा है, तो आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से संपर्क कर लें। जैसे कि मैंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती नहीं है। अगर पुलिस को अप्रोच करना होगा तो चाहे वो अपने स्टेट की पुलिस हो चाहे बाहर की स्टेट की पुलिस हो, उनको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या कंट्रोल रूम में आके इन्फॉर्म करना रहता है, उसके बाद ही वो आपके पास आते हैं। तो हमेशा अगर आपको कोई भी सस्पिशियस कॉल आ रहा है किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या ईडी या सीबीआई या जजेस का, तो आप एक बार उसको क्रॉस वेरीफाई करें अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से। और मैं यही कहूंगा कि अपनी आप जो डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं उसको मिनिमल रखें, नीड टू नो बेसिस पे इंफॉर्मेशन शेयर करें और अपने आप को इतना अवेयर रखें कि कोई भी आप साइबर फ्रॉड से शिकार ना हो। और अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो संभवतः आप सब लोग सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। और बहुत सारी चीजें हैं जो आज हमने सर से जानी, और इसी के साथ मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, लाइफ में हमारे साथ कभी भी साइबर फ्रॉड हो सकता है। आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, बस आपको अगर आपके साथ कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, आपको बताने के लिए आगे आना है, क्योंकि जब भी हम बात छिपाते हैं ना तो कहीं ना कहीं अपराधी हम भी होते हैं। तो अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो डेफिनेटली आगे आइए। ग्वालियर पुलिस 24 घंटे हमारी सेवा में, जरूरत है तो बस आपको आगे आने की। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।